हेलो गाइस, हाय, नमस्कार। तो चालू करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये थोड़ा मैंने एक वीडियो डाल दी थी इसकी इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो एक बार जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी सेल होती है, जो हमने एनिमल्स की पिछले चैप्टर में जो है मैं क्लासिफिकेशन वाला था, उसमें क्या है बहुत सारे किंगडम्स होते हैं। तो जिसमें से एक किंगडम ले लिया हमने एनिमिलिया। ठीक है, एनिमल किंगडम पे एक चैप्टर भी है इसमें। तो एनिमल किंगडम, अच्छा एनिमल जो हमारा क्या है, एक किंगडम है जिसे हम कहते हैं एनिमिलिया। ठीक है, तो एनिमिलिया किंगडम है। एनिमिलिया को हम प्यार से कहते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या होता है, मेटा को तोड़ देंगे, देखो मेटाजोआ को तोड़ो, META मेटा, और जोआ जोन्स, मेटाजोन्स भी कह सकते हैं हम लोग को। तो मेटा और जोआ, मेटा मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर। मेटा मतलब मल्टी, मल्टी क्या सेल होगा, वैसे सेल क्या होगा, तो मल्टी सेलुलर। और जोन्स मतलब एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एनिमल, ये एनिमल किंगडम में क्या होता है, देखो एनिमिलिया क्या हमारा किंगडम है। अच्छा, उसकी फर्दर सब किंगडम भी होते हैं। एक होता है हमारा एक एक होता है हमारा पैरा, देखो इस दो देखिए मेटाजोआ जो हमारी हमारा एनिमिलिया, उसकी दो फर्दर सब किंगडम होते हैं। एक होता है पैराजोआ, एक होता है हमारा यूमेटाजोआ। देखो पैराजोआ में क्या, पैराजोआ क्या होता है, पैराजोआ हमारे वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हमारी सेल जो है उतनी इवॉल्व नहीं करी, सेल जो है इतना ज्यादा मॉडिफाई नहीं हुआ है कि वो और चीजें बनाए। ठीक है, इसमें क्या है, फर्दर एक सिंपल सेल्स है। ठीक है, इसमें सिंपल इसमें सिर्फ सेल्स है। ठीक है, इसमें ना कोई, ना हमारा सेल्स कोई मॉडिफाई नहीं हुआ, ना ही वो मॉडिफाई होकर टिश्यू बनाया है उसने, ना कोई ऑर्गन बनाया, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ सिंपल है मेरी सेल्स है उसके अंदर। यूमेटाजोआ क्या होते हैं हमारे, जिनके अंदर क्या है, वो मॉडिफाई कर चुका है, उसके अंदर क्या बन चुका है, सेल्स बन चुकी हैं, उसके अंदर टिश्यूज बन चुके हैं। सेल तो ऑब्वियसली बात पहले से ही है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे पैराजोआ में जैसे हमारा आता है कौन सा, अब फाइलम कौन कौन सी आती है, पैराजोआ में कौन सा आता है हमारा, पॉलीफेरा आता है। यूमेटाजोआ में कौन सा आता है, बच्चे जितने हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे हमारा हो गया, जैसे देखो कुछ मुझे याद है, जैसे पढ़ा नहीं है चैप्टर, लेकिन जहां तक पॉलीफेरा शायद इसमें आ गया, पैराजोआ में पॉलीफेरा आ गया। और ये यूमेटाजो, हाँ यूमेटाजोआ में क्या कौन आ गया, जिसमें हमारे सेल्स मॉडिफाई होकर वो सब बना चुकी है। ठीक है, इसमें कौन कौन आ गया, जैसे उसमें आ गया हमारा सिलेंट्रेटा आ गया, हाँ टीनोफोरा आ गया, और प्लेथियलमेंथस आ गया, एस्क्लेरमेंथस आ गया। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, और शायद मोलस्का, और मोलस्का हो गया। और कौन कौन से हो सकते हैं, एक सेकंड ना, चेक कर लूं मैं। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा और हमारा कॉर्डेटा। तो ये सब जो है इसके अंदर आते हैं। अच्छा, बात ये आती है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो टिश्यूज वगैरह हैं वो कहाँ से आपको दिखना चालू हुआ, कौन से हमारे जो एनिमल्स हैं इनके अंदर कौन सी एनिमल की फाइलम है जिसके अंदर टिश्यूज वगैरह ये सब दिखना चालू हुए। अभी मैंने बताया ये पैराजोआ के अंदर क्या है, पॉलीफेरा आते हैं। अभी पैराजोआ मतलब जो सेल मॉडिफाई होके, मतलब अभी उतना इन्वॉल्व होके मॉडिफाई होके टिश्यू वगैरह नहीं बना है। इसमें बताया था मैंने यूमेटाजोआ में बताया मॉडिफाई हो चुके हैं, टिश्यू वगैरह ऑर्गन बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले क्या बताया मैंने, सिलेंट्रेटा बताया। तो सिलेंट्रेटा ऐसा पहला हमारा फाइलम है जिसके अंदर हमें टिश्यूज वगैरह ये सब दिखे थे। ठीक है, ओके चलो ठीक है। असल में लगता है कि जो अब जो सेल्स, अब जो हमारा एनिमल्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर जो काम होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो मेनली होती हैं, ठीक है, वही हमारी क्या होती है, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है, लेकिन कैसे होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। ठीक है, अच्छा और क्या है, और क्या था, और तो कुछ खास नहीं था। हाँ, फिर क्या हटी आपको मिली, हाँ फिर क्या था आपको, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होने के लिए मैं बताता 5 चीजें होनी चाहिए। पहले क्या, मल्टीसेलुलर होना चाहिए, दूसरा क्या, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स होने चाहिए, तीसरा इंटरसेलुलर स्पेसेस होने चाहिए, इंटरसेलुलर बता दें, इंटरसेलुलर स्पेसेस होने चाहिए, हाँ उनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बने होने चाहिए, इंटरसेलुलर स्पेसेस में इंटरसेलुलर सब्सटेंस बने होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का काम क्या करता है, जो हमारी जो सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारे टिश्यू है, सुनना, जो हमारे टिश्यू के अंदर जो हमारे सेल्स हैं उनको ये मैट्रिक्स क्या करता है, पकड़े रखता है, सेल्स को अपनी पोजीशन में पकड़े रखता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, यह मैट्रिक्स का काम होता है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा ये चौथा क्या है, सेम ओरिजिन होना चाहिए, बताया था। तीन जर्म सेल्स होती है जाइगोट के अंदर, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, ठीक है। और लास्ट क्या था, एक स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या था मेरा, फिर मैंने बताया था जो सेल्स है, हाँ, जो हमारे कॉम्प्लेक्स, जो हमारे वो होते हैं क्या, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है उसके अंदर क्या है, मेनली 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से पढ़ेंगे, बता दे रहा हूं, पिछले बताया नहीं था। एक हो गया एपिथेलियम, एक हो गया मस्कुलर टिश्यू, फिर हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट क्या आता है हमारा, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये 4 मेन टाइप हो गए, एक हो गया फिर से एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, और लास्ट क्या है हमारा, नर्वस, ठीक है। अच्छा, अब क्या था, जो हमारा नहीं बताया था, जो सेल्स होते हैं, सेल्स क्या करते हैं, सात ग्रुप का सिमिलर जैसे जो सेल्स हैं वो सादा क्या बनाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, अपने आप को एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और एक स्पेसिफिक पैटर्न से अरेंज कर लेते हैं और बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन क्या होता है, जब 2-3 ऑर्गन एक साथ दूसरे से, हाँ, जब 2-3 ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, फिजिकली कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, या केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है हमारा, तो क्या होता है, फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक मिनट, ठीक है। और फिर क्या है, अपने आपको ऐसे एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर हाँ, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर हाँ ठीक है। फिर क्या, जो जो अच्छा, अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सब लोग जो अपनी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उसे जगह अपना अपना काम बांट लेते हैं, और ऐसे क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है एज अ होल यूनिट, एज अ होल सिंगल यूनिट है, ठीक है। ये तो जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रिवीजन। अच्छा, अब बात आते हैं आज के टॉपिक पे, बात करते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है। एनिमल टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ठीक है। जो हमारे जो अच्छा, हाँ, जो हमारा सेल्स का स्ट्रक्चर है, मैं देखिए, हम ऑर्गेन्स के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, हम सेल्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इस मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेनली मसल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप आपने यहाँ देखोगे ऐसे, ये इलोंगेटेड होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यूज के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच क्यों रखते हैं, इधर से भी सिग्नल पकड़ सके, इधर से भी सिग्नल पकड़ सके, ठीक है, और अपना कोऑर्डिनेशन अच्छी बैठाने के लिए करता है, अपने आप को ऐसे उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो नॉर्मल सेल्स होती है उनका स्ट्रक्चर होता है गोल होता है, ठीक है। तो अलग अलग सेल्स जो होती है उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट, therefore tissues are different and are broadly classified into 4 types, ठीक है। तो अलग अलग टिश्यूज होते हैं, उनको ब्रॉडली में 4 तरीके से क्लासिफाई है। पहला क्या है, एपिथेलियल, फिर आता है कनेक्टिव, मस्कुलर, फिर हमारा न्यूरल, ठीक है। आगे देखते हैं। अरे यार, ठीक है, तो 4 टाइप बेसिक टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया हमारा एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और हमारा न्यूरल, ठीक है। चालू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू, देखिए एपिथेलियल थोड़ा एक मोटा मोटी आपको एक ब्रेन में कहते हैं, एक फिगर आपकी क्रिएट कर देता हूँ। देखिए एपिथेलियल क्या होती है, एपिथेलियल मेनली आपका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। एक लाइनिंग का काम करती है, कवरिंग का काम करती है, ठीक है। अच्छा, देखिए लाइनिंग और कवरिंग में फर्क क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज ये है कोई चीज, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चीज है, अगर मैं इसके बाहर बाहर कुछ लगा रहा हूँ, इसके बाहर एक शीट जैसी लगा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रिमोट है, इसके बाहर बाहर में कुछ लगा रहा हूँ, तो क्या हो गया, लाइनिंग, अरे कवरिंग, इसके बाहर बाहर लगा रहा हूँ, जिसको क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, क्या होगा,
जैसे ये है, ये हाथ है, इसको ऐसे करके मैं कवर कर रहा हूँ, ये होगा कवरिंग। अच्छा अगर ये है, अगर फॉर एग्जांपल ये है, अगर मैं इसे आधा काट दूं तो ये हो गया। अच्छा अब यहाँ से देखो, ये जो अंदर की मैंने लगाया ये, अगर मैं इधर की शीट बना लूं ऐसे करके, ऐसे शीट लगा रहा हूँ, ठीक है ऐसे, तो ये होती है भाई लाइनिंग। देखो कवरिंग, देखो लाइनिंग हमारी ये होती है, कवरिंग हमारी ये होती है, ठीक, कवरिंग ये, लाइनिंग, ओके। अच्छा तो एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करते हैं, देखो वी कॉमनली रेफर टू एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, ठीक है, हम जनरली एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। एपिथेलियम प्लूरल, पी मतलब अबे एपिथेलियल है सर दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or a lining for some part of the body। अच्छा देखो क्या कह रहा है, देखो समझो कोशिश करो, this tissue has a free surface, इसकी क्या होती है, फ्री सरफेस होती है, ये हमारा टिश्यू है एपिथेलियल है, देखिए इसकी क्या होती है, फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस। इसका मतलब क्या होगा, देखिए आप जितने भी हमारे एपिथेलियल है, जितने भी देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, देखो फ्री सरफेस हैज अ फ्री सरफेस, सबकी नहीं है, सारी जितनी एपिथेलियम की फ्री सरफेस नहीं होती है, क्योंकि हमारी जैसे फेलोपियन ट्यूब में होता है क्या, हमारे उस पे जैसे सीलिया लगी होती है, तो उस पे क्या है, उसका जो एपिकल सरफेस है, वो एपिकल ना ऊपर ना, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ऐसे है, तो उस पे जो एपिकल सरफेस है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, सीलिया लगी है, तो एपिकल सरफेस फ्री नहीं है इस पर, ठीक है। तो हाँ नॉर्मली क्या होता है, वो फ्री रहती है, वरना क्या होता है, अगर वो मॉडिफाइड है किसी फंक्शन को करने के लिए, तो वो क्या होता है, उस पे कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, ठीक है, मतलब इसके मतलब ये मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, क्यूबॉइडल, ये मैंने कौन सा बनाया, क्यूबॉइडल बनाया, ये क्या बनाया मैंने, कॉलम मिनार बनाया है, ये क्या नॉर्मल, ये नॉर्मल एपिथेलियम बनाया, सिंपल स्क्वामस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, has a free surface which faces either a body fluid or outside environment and thus provides a covering or a lining for covering or lining, सर मैं अब बताऊंगा समझिए, for some part of the body। देखो इसका मतलब क्या हुआ, which faces either a body fluid। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए अभी मैंने क्या बताया था, आप अभी ये डाइजेशन में पढ़ेंगे, तो अब डाइजेशन में आपने ये पढ़ा है कि जो मैं फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल उसे मैं काट दूं, अब इसको ऐसे करके दिखाऊं, मैंने कमेंट एलिमेंट्री कैनाल है, इसको मैंने ऐसे काट दिया, मैं ऐसे पकड़ा, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है, अब इसका ऐसे मुंह मोड़ दिया मैंने, अब आपकी तरफ है, ऐसे से देखो, इसको जूम कर दूंगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ तो जब इसकी म्यूकोसा लिया, म्यूकोसा में तीन चीजें आती है, एक आती है एपिथेलियम आती है, एक आती है हमारी क्या, लैमेला प्रोप्रिया आता है, एक हमारा क्या आता है मस्कुलरिस म्यूकोसा या मस्कुलरिस इंटरना एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये एपिथेलियम है, ये जो अंदर, ये अंदर क्यों लगा है ना, फॉर एग्जांपल जैसे एक मिनट ना, अभी आपको चीज बताता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ देखो मैं बताया ना, म्यूकोसा में क्या तीन चीजें आती है, एपिथेलियम आती है, लैमेला प्रोप्रिया आता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा या मस्कुलरिस इंटरना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, अब ये ध्यान देखना कि ये जो हमारी ये है, तो कैसे बताऊं मैं, ये हम ये देख रहे हैं, ये ठीक है, ये क्या हमारी एपिथेलियल है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भर रहा है, इसके अंदर फ्लूइड चल रहा है ना, इसके अंदर फ्लूइड बता रहा हूं मैं, इसके अंदर ही तो खाना चलेगा, इसके अंदर ही तो खाना चलता है, ठीक है, इसके अंदर ही खाना चलता है ना, हाँ कि ना बोलना भाई, इसके अंदर ही तो खाना चलता है, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल है, ये क्या, अभी मैंने बताया था, ये अंदर क्यों लगी है, ये क्या बना रहा है, ये क्या बनाएगी, इसकी लाइनिंग बनाएगी, लाइनिंग बना रही है। अब देखो ध्यान से देखना क्या, अब एक यहाँ पर एपिथेलियम, यहाँ पर भी एपिथेलियम लगी है, ये सिरोसा है, अब ये कैसे लगी है, ये ऐसे में लगी है, ऐसे वाली में लगी है, तो ये ऐसे में लगी है, ये कैसे में लगी, ये ऐसे में लगी है, ये कैसे में लगी, ये ऐसे में लगी हुई है, ये कैसे में लगी, ये ऐसे में लगी हुई है, समझे ना बात, नहीं समझे हो, बात तो वही है ना, अरे समझे हो ना यार, ये अंदर की लाइनिंग है, ये अंदर, ये क्या है, ये अंदर की लाइनिंग है, ये क्या है, ये बाहर की कवरिंग है, ये क्या, ये कवरिंग कर रहा है, समझे। अच्छा जी
देखो तो आपने समझा ना। तो कहाँ था मैं, हाँ, तो विच फेजेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड। अब चूंकि ये अंदर की लाइनिंग बना रही है, अंदर की लाइनिंग, ठीक है, देखना ये अगर ये अंदर की लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग बना रही है, तो क्या होगा, तो इसके अंदर फ्लूइड भरेगा, इसके अंदर फ्लूइड चलेगा, बॉडी फ्लूइड चलेगा, बॉडी फ्लूइड फॉर एग्जांपल जैसे अब एक एग्जांपल लीजिए, एलिमेंट्री ग्राफ लीजिए, इसके अंदर अगर खाना चल रहा है, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, इसको बॉडी फ्लूइड मान लीजिए 2 मिनट में, ठीक है, तो इसके अंदर चल रहा है, ये अपना ब्लड का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, मेसोथेलियम, मेसोथेलियम नहीं यार, एंडोथेलियम, जो एंडोथेलियम, हाँ एंडोथेलियम है, जो हाँ एंडोथेलियम, यस यस, ब्लड की जो एपिथेलियम होती है उसे कहते हैं एंडोथेलियम, ठीक, जब वो ले लीजिए, चाहिए ये एलिमेंट्री ग्राफ ले लीजिए, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, तो ये अच्छा, ये फेस जो ये हमारी कवरिंग है, जो थोड़ी जो हमारी लाइनिंग है एपिथेलियम की, जो एपिथेलियम है वो किसकी ओर फेस टुवर्ड्स कर रहा है, बॉडी फ्लूइड की टुवर्ड्स, बॉडी फ्लूइड की टुवर्ड्स अपना फेस कर रहा है। अच्छा, कवरिंग कवरिंग कर रहा है, अच्छा अच्छा, लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, अच्छा, और क्या है, कवरिंग, ठीक है, इधर बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस करेगा या आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आउटसाइड द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल अपना हाथ देखो, तो हाथ के ऊपर क्या एपिथेलियम की लेयर है, आपके पूरे हाथ पे क्या है, एपिथेलियम की लेयर है, पूरे अपने बदन पे क्या है, एपिथेलियम की लेयर है। अब ये देखो, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ फेस कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर रहा है सर नहीं भैया, भैया असर नहीं सर, छोटे हैं ना, तो छोटे में यार समझो, भैया भैया बोल, ठीक है, ठीक, तो एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग, ठीक है, और ये क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है या लाइनिंग प्रोवाइड करता है फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी कुछ पार्ट से उनके लिए कवरिंग बनाता है, बॉडी कुछ पार्ट से उनके लिए जगह कवरिंग का काम करता है, नहीं तो लाइनिंग का काम करता है। ओके ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कुछ अच्छा, ऐसे भी हम ले सकते हैं जैसे हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उनकी करता है, उनकी कवरिंग कर लेता है, ठीक है, जो उनकी कवरिंग करता है, अच्छा, लेकिन अब चूंकि वो कवरिंग करता है लेकिन फिर भी वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है, कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अच्छा, आप सीओम जानते हैं, एक मिनट, सीओमिक फ्लूइड, ठीक है, COELM, ये स्पेलिंग होती है, COEL, एक सेकेंड, हाँ, COELOM, ठीक, ऐसा, ये सिलोम क्या होता है, मतलब कहते हैं बॉडी स्पेस, बॉडी कैविटी कह सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अच्छा, ये आपको कैसे मिलेगी, अगर मैं इतना अपना चीर दूं इतना ठीक है, और अपने लंग्स निकाल लूं, उसमें से अपने हार्ट निकाल लूं, जितनी बोन उसके अंदर सब निकाल दो, तो जितना गड्ढा बचेगा वो क्या होगा, हमारा सीओम, ठीक है, इसे कहते हैं बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटी। अच्छा, अब इसके अंदर भरा होता है सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। अब क्योंकि जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो हमारे ऑर्गन्स के अगल बगल में रहता है, ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड होता है हमारा ऑर्गन्स के अगल बगल में रहता है, तो क्या करता है वो, अब चूंकि वो है तो कवरिंग, लेकिन फिर भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है, तो इस तरह से ये एक कहते हैं एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझ में आना वो आना चाहिए। अच्छा, तो अच्छा, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली, छोड़ो भी मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जानिए क्या, अच्छा, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर किस सेल में होती है, इस सेल में होती है एपिथेलियम। फॉर एग्जांपल आपका हाथ कट जाए, ठीक है, एक मान लीजिए आपका हाथ कट जाए, एक मान लीजिए आपका मसल कट जाए, जल्दी कौन रीजनरेट करेगा, आपकी स्किन, फॉर एग्जांपल आपके लिए आपकी जो खाल कट जाए या आपकी और मसल कट जाए, ठीक है, जल्दी कौन रीजनरेट करेगा, स्किन रीजनरेट करेगी, तो मतलब एपिथेलियम जो सेल है हमारी, वो क्या है, हमारी हाईएस्ट रीजनरेशन पावर इसी सेल में है। न्यूरॉन अगर कट जाए, डैमेज हो जाए, तो वो तो रिपेयर ही नहीं हो सकती है, सबसे खास बात। अच्छा, दूसरी चीज क्या, ये जो सेल है हमारी ए वेस्कुलर है, ए वेस्कुलर मतलब क्या होता है, ए वेस्कुलर मतलब इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अच्छा, तो जिंदा कैसे रहती है, अच्छा, एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो किसका सिक्रेशन होता है, हमारे एपिथेलियम सेल, बताऊंगा अभी क्या होता है, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी हुई होती है क्या,
ये हमारी एपिथेलियल सेल्स लगी होती है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारी ऐसे सेल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं एपिथेलियल सेल। अब चूंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई, तो देखो अब चूंकि इस पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, ठीक है, तो जहां जहां एपिथेलियम होगी वहां पर हमेशा हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगी, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आया, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगी लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और ब्लड तो है ही कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब वो बात समझो। देखो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेल है, इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर से मैं देखो कभी भी ऐसा नहीं कि सेल के आर पर घुसता हुआ जा रहा है ब्लड वेसल, नहीं, सेल यहाँ है, ब्लड ऐसे जा रहा है, ठीक है। ब्लड सप्लाई, इसको कहेंगे ब्लड सप्लाई हो रही, सेल्स हमारे यहाँ पे सेल्स या टिश्यू है हमारे, उसके ऊपर से जा रहा है, मैं ब्लड वेसल जा रहे हैं। अब यहाँ से कोई चीज ऊपर नीचे मतलब डिफ्यूजन से मतलब एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अब ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें वो भी नहीं होता, इसमें क्या होता है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक, उस पर क्या होता है, हमारी सेल्स लगी होती है, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो उस पे जो होता है हमारी सेल्स लगी होती हैं, ठीक है, उसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू जाती है, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू की सप्लाई होती है जिससे क्या हो सके, उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो जरूरी, देखो अब जरूरी नहीं है कि कोई कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड ही हो, क्योंकि देखो ब्लड क्या एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू तो हमारे तीन टाइप के होते हैं ना, या पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू में तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है भाई कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, तो जहां जहां हमारा वो प्रेजेंट होगा, कहां एपिथेलियल, वहां वहां क्या प्रेजेंट होगी, हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे क्या होगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू की सप्लाई होगी। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती कैसे है, कैसे बनती है, ये जो हमारे नीचे कनेक्टिव टिश्यू है इनके सिक्रीशन से बनती है, और जो जिसपे ये लगे हुए हैं, ठीक है, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं उनके सिक्रीशन से बनती है, दोनों के सिक्रीशन से बनती है। आई थिंक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होती है, क्या होती है मुझे ना, ठीक है, टिश्यू व्हिच आर हाईली, अच्छा, अब जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होती है, वो हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे क्या हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है, हाईली वेस्कुलर होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है। वेस्कुलर मतलब गड्ढा मत समझना, पहले हम वेस्कुलर को गड्ढा समझते थे, वेस्कुलर मतलब हम सोचते थे वैक्यूल जैसा, तो गड्ढा नहीं, लेकिन वेस्कुलर क्या होता है हमारे जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, तो देखना कनेक्टिव टिश्यू विच आर हाईली वेस्कुलर, ठीक है, एंड एपिथेलियल derives nutrients ऑक्सीजन एक्सेट्रा फ्रॉम इट, ठीक, थ्रू इट या फ्रॉम इट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे क्या लगा है हमारा, ये हमारे सेल्स लगे हैं, नीचे यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या हमारा हाईली वेस्कुलर है। अच्छा, अब चूंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इसके उसके अंदर आरबीसी होता है, आरबीसी क्या उसके अंदर कहते हैं हीमोग्लोबिन, वो चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, ठीक है, तो ऐसे अपने लिए ऑक्सीजन भी डिराइव कर सकते हैं इससे, तो ये सब चीजें। अच्छा जी, लेकिन लिखा था बीच में देखा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, थोड़ा आप जान लीजिए क्या, ये होते हैं नॉन सेलुलर होती है या कह लो ए सेलुलर, ठीक है, मेड अप ऑफ द सिक्रेशन ऑफ मेड फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, बता चुका हूं मैं। ये देखो ये बताना भूल गया, ये नहीं बताया मैंने कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर नहीं हुआ, हाँ हाँ, तो नॉन सेलुलर या हमारी सेल्स, ये हमारी देखो सिंपल बात है, ये हमारी सेल से नहीं बनी होती, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या सेल से नहीं बनी, ये क्या बस एक जस्ट अ सिक्रीशन है फ्रॉम ऑफ whom, भाई मैं अंग्रेजी यहाँ सब छोड़ देगी, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का सिक्रेशन और हमारे एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स, हाँ टिश्यूज का सिक्रेशन या सेल्स का सिक्रेशन। अच्छा, मैंने बोला था अभी म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये हमारी किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, जी से भी करना, हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा अच्छा, एक सेकंड ना मुझे, देखो समझो,
एपिथेलियम समझो पहले होता क्या है। देखो एपी मतलब क्या होता है, ग्रो, थीलिया मतलब किसी दूसरे पर ग्रो करना, ठीक है। अच्छा, तो किसी दूसरे पर कौन ग्रो करता है, जो किसी दूसरे पर ग्रो करते हैं वो होते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम जो सेल्स होती है, टिश्यूज होती है, वो किस पे ग्रो करती है, हमारे एक मेम्ब्रेन पे ग्रो करती है, जो सेल की नहीं बनी है, ए सेलुलर है कह लो, मेरी नॉन सेलुलर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। ये बनी किसकी होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, हमारी वो प्रोटीन जिन पे क्या हो, हमारे वो शुगर की क्या चेन हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। शुगर ये प्रोटीन है, उस पे क्या है, वो शुगर की चेन हो, ठीक है, उसमें कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। हाँ, तो हमारे क्या म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो, म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब ये भी टाइप का शुगर होता है, ठीक, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आते कहां से, ये दोनों सिक्रेशन होते हैं किस चीज के, जो ये मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या लगी है हमारी ये एपिथेलियम एक्सट्रिंसिक कनेक्टिव टिश्यू, ये इसका सिक्रेशन करता है, इसका सिक्रेशन है, और एपिथेलियल सेल्स का सिक्रेशन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। अच्छा जी, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, बस इतनी खूबियत है, ठीक है। और इसकी जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, क्योंकि हाईली वेस्कुलर होती है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, तो जो हमारी एपिथेलियल होती है वो इससे अपने न्यूट्रिशन अपना अपने न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो उसको ऑब्टेन कर सकती है, ठीक है, यूटिलाइज कर सकती है, और ऑक्सीजन वगैरह अपने काम निकाल सकती है, ओके। अच्छा, अब आगे, हाँ एक चीज और, क्या, देखो, हाँ देखो, एक चीज ध्यान रखना, क्या वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बता था, ये बेसिन मेम्ब्रेन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बता रहा हूँ बार-बार। बेसिन मेम्ब्रेन किसका बना है, मेरा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन और मेरा फाइबर्स का बना है, ठीक है, ये याद रखना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अच्छा, फाइबर्स कहाँ से आ गए कनेक्टिव टिश्यू में, अभी आप एरियोलर में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आप एरियोलर वो अभी आप लूज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे, एरियोलर एडिपोज के बारे में, तो आपको पता चलेगा फाइबर्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स का बना है, हमारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना है, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, ओके। इतना कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इस पे क्या होती है, नर्वस सप्लाई होती है, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स पे वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, नर्वस सप्लाई होती है, मतलब इसमें क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, अच्छे से लगे हुए होते हैं। अब यहाँ देखो तो आपको न्यूरॉन्स दिखने से रहे, ठीक है, अगर जूम भी कर लोगे तब भी वो ऊपर नहीं दिखेंगे, अंदर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी स्किन है, इसके नीचे ऐसे से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अच्छी खासी नर्वस सप्लाई होती है, इसमें जब भी आप हल्का सा टच भी कर देते हैं तो आपको फील हो जाता है, क्योंकि एपिथेलियल में क्या है, नर्वस सप्लाई है अच्छी खासी, ठीक है। दी सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सेल्स हैं हमारे क्या कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब एक सेल होता है, मान लीजिए एक ये सेल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत अच्छा खासा है, और इनमें क्या इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस भी हैं, लेकिन ये क्या हमारे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, नहीं कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं, ये लूजली पैक्ड है, ठीक है। कॉम्पैक्टली पैक्ड क्या मतलब, यहाँ पे सेल्स हैं मतलब पास पास में सेल्स है, थोड़ी थोड़ी मतलब जगह है अच्छी खासी, इतनी अच्छी खासी नहीं, मतलब जगह है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, और उन इंटरसेल्युलर स्पेसेस में के बीच में क्या है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस भी भरे हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है, मैट्रिक्स कह रहा है, दी सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ये सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, क्योंकि इंटरसेल्युलर स्पेसेस कम होगा तो ऑब्वियस बात है इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी कम ही होगा, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी कम होगा, क्योंकि वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, समझो सेल्स हमारे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है कम, जो सेल्स हैं, देखो सेल्स क्या है कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसलिए जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है वो क्या हुआ, वो भी कम हो गया, अब क्योंकि इंटरसेल्युलर स्पेस कम हो गया तो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी कम हो जाएगा। अच्छा जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज, देखो एपिथेलियम टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम, एक होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखिए, अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ, अच्छा
सिंपल एपिथेलियम ऐसे समझिए, देखिए सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। देखिए मान लीजिए ये मेरी सिंपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल में क्या एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उस पे क्या है सिर्फ एक लेयर चलती चली जाती है, किसकी किसकी एक लेयर चलती चली जाती है, सेल्स की, एपिथेलियम सेल्स की चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है कंपाउंड में, उसमें एक लेयर चलती है और उससे अब उससे देखो फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे एक सेल लग गई, किसकी एक लेयर लग गई सेल्स की, फिर उसके ऊपर एक लेयर दूसरी लेयर लगती, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर, ऐसे करके एक पूरा पहाड़ सा बना दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम में कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये बताया कि नहीं। देखो जो सिंपल एपिथेलियम होता है कंपोज किसका बना होता है, सिंपल एपिथेलियम होता है किसका बना होता है, सिर्फ एक लेयर, जो सेल्स की जो एक लेयर होती है वो उसका बना होता है। इसका कंपोज ऑफ सिंगल लेयर, सिर्फ एक लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है किसकी, सेल्स की। एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, जो बॉडी की कैविटीज होती हैं उसमें करते हैं लाइनिंग काम करती है, ठीक है। बॉडी कैविटी क्या, एलिमेंट्री किनारा ले लो, तो ये जो कैविटी इसके अंदर जो कैविटी है, ये जो कैविटी बनी है इसमें क्या करेगी, लाइनिंग का काम करेगी, ठीक है। हाँ डक्ट्स, तो बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटी, जो बॉडी के अंदर कैविटी है जिसे भी मैंने बताया सियोम, ठीक है, सिलोम, इसका नाम भी तो COELOM, सिलोम। जो बॉडी कैविटी है उसमें लाइनिंग का काम करती है, कवरिंग का काम करती है, डक्ट्स में भी लाइनिंग और कवरिंग का काम करती है, और ट्यूब्स में भी लाइनिंग और कवरिंग का काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, कौन हमारा सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल एपिथेलियम बात कर रहा हूं, ना ही मैं सिंपल स्क्वामा, सिंपल कोर्बोडल ना उसकी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल एपिथेलियम, बस समेट दिया था, ठीक है। ये हमारी क्या करती है, ये हमारी लाइनिंग बनाती है, कवरिंग का काम करती है। कहाँ काम करती है, बताओ कहाँ काम करती है ये चीज, ये हमारे बॉडी कैविटीज में लाइनिंग कवरिंग का काम करती है, हमारे डक्ट्स के अंदर काम करती है, हमारी ट्यूब्स के अंदर काम करती है, ठीक है। अच्छा ट्यूब्स वाले में क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री ग्राम का वाला एग्जांपल आ सकता है। द कंपाउंड एपिथेलियम इज कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layer and has a protective function, ठीक है, as it does in our skin, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, अगर मान लीजिए, अगर मेरी, देखिए अब खुद दिमाग लगा के सोचिए कि जो कंपाउंड लेयर होगी वो कहाँ होगी, हाथ में हो सकती है, सॉरी स्किन में हो सकती है क्या हमारे, ऑब्वियसली बात वही होती है, ठीक, और भी जगह होती है, जैसे कि स्किन में होती है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आप इसमें स्किन दिया था, आप स्किन नहीं पढ़िए। अब आप खुद देखो कभी कभी आपकी खाल छूटने लगती है, ठीक है, खाल छुटा दो, ठीक है। अब क्या है, अब जो नई खाल है उसको भी छुटा दोगे, तब भी खाल नीचे रहती है। तो इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेयर रहती, अगर एक ही लेयर होती तो हटा के तुरंत खून आने लगता, आने लगता कि नहीं, ब्लड वेसल में जाती है आसानी से, इसलिए खून आने लगता। ऐसा होता नहीं है, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन पे 3-4 लेयर होती हैं, 3-4 लेयर मतलब 2 से ज्यादा लेयर होती है, किसकी, सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। तो द कंपाउंड एपिथेलियम, जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है कंसिस्ट ऑफ 1 or more सेल लेयर एंड हैज अ प्रोटेक्टिव रोल, ठीक है। रोल क्या है, प्रोटेक्शन का। अगर ये ना होता, फॉर एग्जांपल हल्का सा कट भी लग जाता, हल्का सा ही कट लग जाता, तुरंत खून निकलने लगता, लेकिन कभी कभी कट हो जाता तो आपकी खाली कटती है, ठीक है, खून नहीं आता, एज इट डज इन आवर स्किन, ठीक है, ओके। अच्छा आगे, अच्छा रंग बिरंगे डायग्राम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, बताया ना कि उसमें जो बताया टिश्यूज क्या पढ़ेंगे, टिश्यूज कौन कौन से टाइप के होते हैं, अब उन टाइप में से भी उनकी मॉडिफिकेशन वाले पढ़ेंगे। अब जो ये टिश्यूज हैं कौन से, सिंपल बात करेंगे, सिर्फ सिंपल पे, ठीक है। जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं उनमें उनका जो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हुआ है, इसको मैंने क्या कहा कि जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है, जो सिंपल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। उसकी बेसिस में क्या करते हैं, सेल्स को 4 तरीके से इसमें 3 तरीके से बांटा गया है, वरना हम क्या बांटते हैं, हम अलग अलग तरीके, हम और भी तरीके से बांटते हैं।
कौन कौन से? इनको हम शायद आई थिंक सो मैंने कितने तरीके से बांटा है? इनको मैंने 5 तरीके से बांटा है, ठीक है। इसको मैंने 5 तरीके से बांटा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, आज बस इतना ही करेंगे, ठीक है। बस मैंने आज क्या करना, आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया एपिथेलियम क्या होती है। फिर अगले लेक्चर से, अगले वाली वीडियो से क्या करूंगा, मैं स्क्वामस बताऊंगा और क्यूबॉइडल बता दूंगा, ठीक है। फिर देखिए स्क्वामस क्यूबॉइडल बता दूंगा, टाइम मिला तो कॉलमनार बता दूंगा अगले वाले में, ठीक है। और अच्छा, अरे कब सुनो मेरी बात सुनो, पहले पढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, जो सेल सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, 4 टाइप्स। देखो मतलब जो हमारे ऑन द बेस, देखो जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है, उनकी जो सेल्स हैं, उन सेल्स का देखो सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम उनकी जो सेल्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है, उसकी बेसिस पे हम 4 तरीके से बांटते हैं, इसकी बेसिस पे हम 4 तरीके से बांटते हैं। या इनडायरेक्टली कहना आप मेनली हम शेप की बेसिस में बांट सकते हैं, कह सकते हैं शेप की बेसिस में बांट सकते हैं, या उनकी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन की बेसिस पे हम 4 तरीके से बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा स्क्वामस, आपको थोड़ा बहुत आपको बता देना, कुछ बताने से पहले एक दिमाग में एक फिगर बैठ जाना चाहिए क्या होता है, ठीक है। स्क्वामस होता है बिल्कुल चपटे रखे होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूबॉइडल कैसे होते हैं? क्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, आइस क्यूब नहीं होती जैसे ही अभी दिखाऊंगा, ठीक है। एक होते हैं कॉलमनार सेल्स, ठीक है। कॉलमनार कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है? बॉटम पे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अच्छा, इसमें तीन दे दिए, मैंने 5 बताया था आपको। 5 तो हम 5 तरीके से बांटते हैं सिंपल एपिथेलियम को, उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन बेसिस पे, ठीक है। मैंने क्या कहा, हम सिंपल एपिथेलियम को उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन बेसिस पे हम 5 तरीके से बांटते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, और चौथा आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है आपको थोड़ा बता देता हूँ। दिखने में लगता है कि हाँ उस पे 3-4 लेयर हैं सेल्स की, क्या है, दिखने में लगता है कि वो कंपाउंड है, लेकिन होता नहीं है कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कुछ सेल्स क्या होती है छोटी होती है, कुछ सेल्स क्या होती है बड़ी बड़ी होती हैं, तो आपको दिखने में लगता है कि इस पे 3-4 लेयर है, कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड नहीं है, होता ये हमारा सिंपल एपिथेलियम है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा क्या है, हमारा ग्लैंडुलर मतलब जो ग्लैंड्स का काम करते हैं, जैसे हमारे गॉबलेट सेल्स या गॉबलेट टिश्यूज, ठीक है, जो हमारे क्या करता है, म्यूकस निकालते हैं। तो मेनली 5 टाइप के होते हैं। अच्छा, अब ये चूंकि मैं बताया सेलुलर मॉडिफिकेशन की बेसिस में, ठीक है। तो हमारे जो सिंपल एपिथेलियम है, उनकी जो सेल्स है, उन सेल्स का देखिए, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एपिथेलियम है, उन पे जो हमारी सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, उनकी जो हमारी सेल्स है, उन सेल्स का ठीक है, जो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है, उसकी बेसिस पे हम 5 तरीके से बांटते हैं, ठीक है, बांट दिया मैंने। अच्छा, समझा क्या, कौन सा में बांटा? स्क्वामस में बांटा, क्यूबॉइडल में बांटा, कॉलमनार में बांटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में बांटा, और मेरा 5वें किस में बांटा? ग्लैंडुलर में बांटा। अच्छा, देखिए जैसे ये अच्छा, साथ ही साथ क्या होता है, अब ये जो मैंने 5 तरीके की सेल बांटी है, ठीक है, इन पे भी क्या होता है, इन पे और सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो इनको फर्दर और बांट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्यूबॉइडल सेल्स है, उन पे क्या हो गया, हमारे सीलिया लग गए। अगर देखो एक क्या होगा, अगर क्यूबॉइडल सेल है, उन पे कुछ पे उसकी एपिकल मतलब टॉप सरफेस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारी सेल है, ठीक है, 3D में स्ट्रक्चर है, अच्छी बात है। तो एपिकल सरफेस क्या हुआ इसका, ये हुआ, ये नहीं, एपिकल सरफेस ये नहीं होता, एपिकल सरफेस होता है ये पिंक है, ब्लू है, जो भी पोर्शन है, तो ये पोर्शन होता है, ये देख रहे हैं, ये पोर्शन होता है एपिकल सरफेस, जैसे ये सेल्स है, ये एपिकल सरफेस होता है। तो अगर सीरियल, अगर कुछ नहीं लगा है तो स्मूथ है, अगर कुछ लगा हुआ है तो, अगर अब लगा है तो क्या चीजें लगी हैं, ठीक है,
तो अगर अगर सीरिया लगी हैं तो सिलिएटेड हो जाएगा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल। अगर वो लगे हैं क्या, ब्रश, अगर माइक्रोविलाई लगी हैं, ठीक है, विलाई विलाई माइक्रोविलाई लगी हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, ठीक है। तो इनकी और स्ट्रक्चर, सेल्स की और स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के बेसिस पे क्या कहते हैं कि इसको और क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। अभी तो देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आई नो, ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना ध्यान से, ये क्या मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस पे क्या है, खूब सारी सेल्स लगी हुई है, एक लेयर लगी हुई है सेल्स की, तो ये क्या हो गया, मैं सिंपल एपिथेलियम हो गया, ठीक है, ये मैं क्या सिंपल एपिथेलियम की लेयर हो गई, ठीक। अब इस सिंपल एपिथेलियम पे मैंने एक सेल उठा लिया ऐसे करके, इसको बाकी सबको हटाओ, इसको उठा लिया सेल, थोड़ा जूम करा मैंने इसे, ठीक है। अब इस सेल का देखा, ओके, ये मुझे कैसे दिखा, मुझे कुछ ऐसे में दिखा, ठीक है, ऐसे में दिखा, ठीक। अब इसको साइड करा, अब फिर से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ले ली, उसमें मैंने खूब सारी सेल लगा दी, एक ही लेयर लगाई तो सिंपल एपिथेलियम हो गया, ठीक है। अब उससे मैंने एक सेल और निकाल लिया, उसको जूम करा, ठीक है, ये वो कैसे निकला, वो हमारा ऐसे में कुछ निकला, ठीक है। तो अभी दो ही ले लेना, ठीक है। तो अब इनकी जो स्ट्रक्चर मॉडल है दोनों सिंपल एपिथेलियम, लेकिन क्या इन सेल्स की क्या है दोनों सिंपल एपिथेलियम, लेकिन इन सेल्स की क्या है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है। इन सेल की सेलुलर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हुई है, जिसके कारण वैसे क्या हुआ, इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अब इनमें क्या होता है, और फर्दर इसको हटाओ, ठीक है, इसको ले लो, क्यूबॉइडल है ना, तो अब मान लीजिए इसकी और फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, मान लीजिए इस पे कुछ नहीं है तो स्मूथ है, अगर इस पे कुछ उगाया, अब क्या चीज उगाई, सीलिया उगाई या माइक्रोविलाई उगाई, तो उसके बेसिस में और इसका मॉडिफिकेशन हुआ, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सिलिएटेड, तो ये क्या हमारा स्क्वामस है, ये हमारा क्यूबॉइडल है, लेकिन क्यूब जैसे स्ट्रक्चर सेल्स है हमारे, ये लंबे लंबे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा कॉलमेनार, ठीक है। तो यहां तक हो गया है, अब कल काम चालू करेंगे, कल यहां से चालू कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय माता दी।